दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुखदेव नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुखदेव का परिवार बेहद साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और वो मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि सुखदेव साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। सुखदेव की यह आदत थी कि वो हर जरूरतमंद की मदद करता। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वो बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे रोटी खिला देता। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता। उसकी पत्नी सुशीला उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर उससे कहती, तुम्हारी इस दरियादिली के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है, कभी खुद के बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन सुखदेव हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, सुशीला, भूखा पेट सबसे बड़ा दुख होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों न करें? ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और सुखदेव घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा ने आवाज लगाई। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, मानो वे बहुत थके और भूखे हों। सुशीला ने उनकी आवाज सुनी और खिड़की से झांक कर देखा। वो बड़बड़ाई, अब ये भी आ गए, लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन सुखदेव ने सुशीला की बात अनसुनी कर दी और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि साधु बाबा सच में बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तरबतर था। सुखदेव ने तुरंत उन्हें आदर से घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। सुखदेव अंदर गया और लोटे में ठंडा पानी लेकर आया। उसने साधु बाबा को पानी दिया। बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून झलकने लगा। साधु ने सुखदेव से कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर सुखदेव तुरंत रसोई की ओर भागा। जब सुखदेव रसोई में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल 2 रोटियां रखी थी जो सुखदेव के दोपहर के खाने के लिए थी। सुखदेव ने बिना एक पल सोचे उन रोटियों को उठाया और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। तभी सुशीला ने उसे रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए है, अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? साधु तो किसी और के घर से भी खाना मांग सकते हैं, लेकिन हम कहाँ मांगने जाएंगे? सुखदेव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, सुशीला, भूखा पेट किसी का इंतजार नहीं करता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं, अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। सुशीला की आवाज इतनी तेज थी कि आंगन में बैठे साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे और सुखदेव का इंतजार करते रहे। सुखदेव ने सुशीला की नाराजगी की परवाह न की और रोटियां लेकर साधु बाबा के पास गया। उसने बड़े सम्मान से रोटियां उनके सामने रख दी और कहा, बाबा, आप इसे खा लीजिए, यही हमारे घर का आज का भोजन है। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। वो बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले रोटियां खा ली। खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और सुकून से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने सुखदेव को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने झोले में से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली और सुखदेव को दे दी। सुखदेव कटोरी देखकर हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता, यह आपकी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसे रख लो। मैं पिछले हफ्ते एक राजा के पास गया था, उन्होंने मुझे ये कटोरी भिक्षा में दी थी, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं। मैं तब से किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसका सच्चा हकदार हो, और आज तुम्हें देखकर समझ गया कि यह तुम्हारे ही लिए बनी है। साधु ने सुखदेव को समझाते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। तुमने बिना फल की इच्छा के दूसरों की मदद की। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहो। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है, बस सही समय आने पर। तुम्हारी ये दयालुता और निस्वार्थ सेवा न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी सुख और संतोष देगी। इस कटोरी को अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो, लेकिन इसे पाकर अपने जीवन की अच्छाइयों को मत छोड़ना। ये केवल तुम्हारे लिए एक प्रतीक है कि भगवान हमेशा अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं। ये कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। सुखदेव कटोरी को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं।
हमें अपने अच्छे कर्मों के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे YouTube चैनल द स्टोरी नेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं। धन्यवाद।